हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल। एक बार फटाक से स्पीड से बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ये दोस्त, बताओ बताओ बताओ। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया होगा। और हम आज लोग कौन से वाले क्वेश्चंस पर आ रहे थे कि किसी क्यूब को रंग दिया जाए और फिर उसे कट किया जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई सब इसी चीज को। मैंने आपको हल्का हल्का बेसिक बेसिक सी बातें तो बताई दी थी। चलो देखो, ये एक बड़ा घन है ऐसा मान लेते हैं हम लोग। ये एक बड़ा क्यूब है और इसको हम रंगने की बात करते हैं मेरे भाई। कि पहले हमने इसे लाल रंग से रंग लिया, मान लेते हैं जी। कैसे रंग से रंग लिया? लाल रंग से हमने इसे रंग दिया। और फिर रंगने के बाद में कहानी स्टार्ट होगी कट करने से। रंग लिया पहले। अच्छा, कितने सेंटीमीटर भुजा वाला था? मान लीजिए 4 सेंटीमीटर वाला है। प्रत्येक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर की है। अब हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं एक एक सेंटीमीटर में। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले को अगर आप एक एक सेंटीमीटर में कट करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मतलब एक भुजा पर आपके 4 छोटे छोटे क्यूब निकल आएंगे। भाई 4 सेंटीमीटर की भुजा है, एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड करना है तो 4 निकल आएंगे। तो 4 क्यूब छोटे छोटे निकालने के लिए 3 कट लगाने पड़ेंगे। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जी सर। और आपको पता है तीनों साइडों पर कट लगते हैं, इधर से भी 3 कट लगाने पड़ेंगे आपको। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। और इधर से भी 3 कट लगाने पड़ेंगे आपको। एकदम सही। अब ये बड़ा वाला क्यूब छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद में आपको जो ये छोटे छोटे क्यूब मिले हैं ना, वो 4 तरह के क्यूब होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। पहला क्यूब ऐसा जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। ठीक है मेरे भाई, 3 सतह क्या होंगी? रंगीन होंगी। ठीक है, 3 फेस कलर्ड होंगे। अच्छा, दूसरे कैसे होते हैं? अच्छा, पहले इसको बारी बारी से समझते चलो। ये कहां मिलते हैं 3 सतह रंगीन वाले? ये मिलते हैं सर कॉर्नर पर, सीड्स पर। तो इनको सीड्स घन भी कहते हैं, कॉर्नर क्यूब भी कहते हैं इनको। इनका नाम कॉर्नर क्यूब भी होता है क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं? कॉर्नर पर, सीड्स पर। इनको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? सीड्स घन भी कह देते हैं। सीड्स घन, सीड्स घन भी इनको कह दिया जाता है। तो टोटल सीड्स कितने होते हैं हमारे एक क्यूब में? 8। तो 3 सतह रंगीन वाले जो घन हैं वो सीड्सों पर पाए जाते हैं, प्रत्येक सीड्स पर एक। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? अगर मैं संख्या की बात करूं तो भाई, तो इनकी संख्या निकल के आएगी 8। प्रत्येक सीड्स पर एक पाया जाता है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक पाया जाता है। तो इनके टोटल कितने हो गए ये भाई साहब? 3 फेस रंगीन वाले। तो वो हो गए 8। अच्छा, दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? तो भैया दूसरे टाइप के मिलते हैं हमें 2 सतह रंगीन वाले। 2 सतह रंगीन, इनको मेरे भाई कहा क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मेरे भाई मध्य घन। इनका नाम होता है मध्य।
मिडिल क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक भुजा, प्रत्येक किनारे के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक आपके एड्ज के मध्य में पाए जाते हैं, इसलिए ये मिडिल क्यूब कहलाते हैं। जैसे ये रहा ना एक किनारा, असलियत में ये वो क्यूब होते हैं जिनकी दो फेस बाहर की तरफ से दिख रहे होते हैं। जैसे ये वाला क्यूब, इसकी दो सतह दिख रही है, दो सतह रंग गई। ऐसे ये वाला, इसकी दो सतह दिख रही थी तो दोनों सतह रंग गई। तो ये जो मिलते हैं ना, वो कहां मिलते हैं? किसी भी एड्ज को देख लो, किसी भी किनारे को देख लो, उसके मध्य में मिलेंगे। मतलब किनारे में से एक ये वाला शीर्ष घन हटा दो, एक ये वाला शीर्ष घन हटा दो, बाकी जो बचे बीच में वो दो सतह रंगीन टू फेस कलर्ड क्यूब ही होंगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहां से बात करूं इनकी संख्या निकालने की, संख्या निकालने का तरीका क्या है? अच्छा आप मुझे ये बताइए, एक किनारे पर टोटल क्यूब कितने होते हैं? तो n होते हैं। वो तो ये n ही तो है, किसी भी किनारे पर या किसी भी साइड से निकाले गए छोटे छोटे घन n ही तो होते हैं। लेकिन इसमें टू फेस कलर्ड कितने होते हैं? n में से दो घटाने पड़ते हैं, एक तो ये वाला कॉर्नर क्यूब, एक ये वाला कॉर्नर क्यूब। तो एक किनारे पर मिलते हैं n-2, लेकिन टोटल संख्या निकालनी हो तो ऐसे 12 किनारे होते हैं। तो n-2 इंटू 12 कर दो, संख्या निकल के आ जाएगी। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? आप किसी भी किनारे पर देखिए, किसी भी एड्ज पर देखिए, एज पर जो भी आपके टोटल क्यूब निकल के आए वो कहलाता है n। n क्या है? किसी भी एक साइड से निकाले गए क्यूब्स की संख्या। साइड बोले तो किनारे, किसी भी किनारे पर देख लो आप, 4 4 4 4 ही निकाले जा रहे हैं ना। अब इन n की वैल्यू में से आप दो निकाल दो, एक तो ये वाला कॉर्नर क्यूब निकाल दो, एक ये वाला कॉर्नर क्यूब निकाल दो। तो इस किनारे पर n क्यूब मिलने थे छोटे छोटे, जिनमें से आपने दो निकाल दिए ये वाले, तो n-2 जो बचे ना, ये मिडिल क्यूब ही तो बचे, मतलब टू फेस कलर्ड ही तो बचे। तो एक किनारे से मिल गए मुझे दो फेस रंगीन घन, कितने? n-2। लेकिन ऐसे 12 किनारे हैं, तो टोटल संख्या n-2 इंटू 12 करने पर निकल आएगी। अच्छा तीसरा टाइप क्या था? एक सतह रंगीन, वन फेस कलर्ड, एक सतह रंगीन वन फेस कलर्ड क्यूब। अच्छा इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, सेंटर क्यूब। ठीक है मेरे भाई, ये सेंटर क्यूब होते हैं। ये किसी भी एक सतह, किसी भी एक फेस के सेंटर में मिलते हैं। यहां पर जैसे ये वाला फेस देख लो, तो इसके सेंटर में है ये रहे। कहने का मतलब है जिनका एक फेस ही बाहर की तरफ है वो वन फेस कलर्ड रहेंगे। अच्छा इनकी संख्या कैसे निकालनी है? संख्या, अब आइए जी इसकी संख्या निकालने को समझते हैं। बहुत प्यारा सा ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। देखो भैया, ये थी आपकी एक सतह जिस पर आपके कुल मिलाकर यहां पर 16 क्यूब थे, ये छोटे छोटे। किसी भी एक सतह को उठा लो। यस सर, हमें निकालने हैं ये वाले बीच वाले। तो ये बीच वाले कैसे निकलेंगे? बीच वाले निकलेंगे सर, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई में से दो माइनस करो, एक तो ये वाला साइड माइनस करो, एक ये वाला माइनस करो क्यूब। ठीक है, लंबाई में से मतलब लंबाई पर n रहे होंगे, उसमें से दो माइनस करो। साथ में अभी ये जो इसकी ऊंचाई है ना ये वाली, इसमें से भी दो क्यूब माइनस करने पड़ेंगे, दो रो, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। जब आपने ये माइनस किया, किसमें से मेरे भाई? एक सेकंड बहुत प्यार से समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करो। आपने ये जो लंबाई थी ना, इसमें से ये एक साइड माइनस की और एक इधर से माइनस कर दिया। तो लंबाई थी ये जिस पर n थे, लेकिन आपने n-2 कर दिए, एक इधर से गायब, एक इधर से गायब। लेकिन अभी ये वाले निकलकर नहीं आए, बीच वाले, हमें तो यही चाहिए ना। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ा आपको? अब आपको मेरे भाई इधर ऊंचाई से भी एक ऊपर से और एक नीचे से ऐसे हटाने पड़े ना, ये ऐसे। तो इस वाली ऊंचाई वाली साइड पर भी कितने थे? n। अब इसमें से भी एक और एक दो माइनस करने पड़े,
मतलब इस बार n-2 दो बार करना पड़ा आपको, एक इस वाली साइड से और एक इस वाली साइड से, तब जाके ये बीच वाली संख्या निकल कर आई। तो इसको मैं बोल सकता हूं n-2 की पावर 2 करना पड़ा, और ये एक फेस पर निकल के आए इतने से। तो एक फेस पर एक सतह से मिलने वाले वन फेस कलर्ड क्यूब की संख्या निकल के आई है n-2 की पावर 2। लेकिन ऐसे 6 फेस हैं, टोटल संख्या निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो। ठीक है, बात समझ में आई। अब आखिरी चौथा जो क्यूब यहां से मिलेगा ना, वो मिलेगा मेरे भाई आपको क्या, रंगहीन। रंगहीन, ठीक है, जिसको कहा जाता है अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपका ऐसा घन होता है जिसकी किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा होता। तो इसकी संख्या कैसे निकालते हैं सर? इसकी संख्या निकालने का तरीका है n-2 की पावर बस 3 कर दो इसमें। क्या आपको ये ट्रिक याद हुई? नहीं हुई? मैं करा देता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं करा देता हूं याद, बहुत आसान है, ज्यादा हौज पौज में मत पड़ो, आप सीधे सीधे याद करो। अच्छा, 3 सतह रंगीन वाले आ जाए, 3 फेस कलर्ड अगर आ जाए तो उनकी संख्या तो 8 फिक्स होती है, क्योंकि ये तो कॉर्नर क्यूब है और प्रत्येक कॉर्नर पर एक पाया जाता है। क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो इनकी संख्या 8 होगी। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं मेरे भाई 2 फेस कलर्ड की। 2 फेस कलर्ड की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या निकालने का तरीका है n-2 इंटू 12। ये कहां मिलते हैं? ये एड्ज, किनारों के बीच में मिलते हैं, किनारों के बीच में, और एक किनारे पर कितने मिलते हैं? n-2, और टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। तो टोटल संख्या निकालने के लिए n-2 इंटू 12। ठीक है भाई, याद हो रहा है? 3 फेस रंगीन कितने? लिखो कमेंट में, तब याद होगा। 3 फेस रंगीन कितने? 8। 2 फेस रंगीन कितने? n-2 इंटू 12। अच्छा, एक फेस रंगीन की बात आए तो ये n-2 की पावर 2 इंटू 6। अच्छा, ये मिलते हैं फेस पर, सतह पर, और एक सतह पर कितने मिलते हैं? n-2 की पावर 2। और क्यूब में टोटल सतह कितनी होती है, फेस कितने होते हैं? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, n-2 की पावर 2 इंटू 6। अच्छा, अगर मैं बात करूं 0 फेस कलर्ड वाले, तो उनकी संख्या कितनी होती है? n-2 की पावर 3। जल्दी से बताइए, क्या आपको याद हो गया? हाँ जी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आपको चीजें याद हो गई जो ये जो बताई गई हैं अभी? हो गया भाई? चलो, तो अब आओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक लाल रंग के रंगे घन को 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह लाल होगी? एक सतह लाल वाले निकालने का तरीका पता है ना, एक सतह रंगीन। हाँ जी, वन फेस कलर्ड निकालने का तरीका क्या था मेरे भाई? n-2 की पावर 2 इंटू 6। एक सतह रंगीन वाले मिलते कहां हैं? भुजा के मध्य में। और टोटल भुजाएं कितनी होती हैं? भुजा मींस फेस, सतह, सतह के मध्य में। और टोटल सतह कितनी होती है? 6। और एक सतह पर कितने मिलते हैं? n-2 की पावर 2। अब हमारा असली गेम है n निकालने का। तो n निकालना बड़ा आसान है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है टोटल स्मॉल क्यूब कितने हैं? 64। और टोटल स्मॉल क्यूब का मतलब होता है n की पावर 3 है यहां पर 64। n की पावर 3 आपको कितना दिया है भाई साहब?
64 दिया है, तो यहां से n की वैल्यू निकाल लोगे। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां से, तो आप कहेंगे सर यहां से n की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 4। तो बस फिर क्या, जब n की वैल्यू आ गई तो इस ट्रिक में पुट कर दो यार आप। तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2, और 2 की पावर 2 करोगे और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, ये आया 4 माइनस 2, 2, 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 4 का 6 में गुणा करोगे तो 24। ये आपकी ट्रिक हो गई। बाकी अगर आप बेसिक से करें, सर रीजनिंग के बुक नहीं मिल रही बाजार में, कहां से मिलेगी बता दो सर जी। उमेश मेरे भाई वैसे नीड नहीं है आपको, ठीक है। मेरी बुक चाहिए, मेरी बुक किसकी बुक चाहिए आप ये बताओ। आइए यहां पर, मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपनी बुक को और बेहतर कर रहा हूं। वो बुक थोड़ी सी महंगी है ना अभी जो है, तो उसको और सुधार रहे हैं हम थोड़ा सा। एक तो बहुत मोटी बन गई है वो बुक, 825 पेज की पूरा ग्रंथ है वो, ठीक है। हम क्या करने लग रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसमें से डेटा को थोड़ा मैनेज करके उसको थोड़ा सा पतला कर रहे हैं, जिससे कि कम दामों में आपके पास पहुंच सके, ठीक है। आइए जी, तो कुछ समय दो, मैं उसको और बेहतर कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, नए क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, मतलब अपडेट कर रहे हैं उसमें। अच्छा आप ये समझो बिल्कुल बेसिक से कि एक बड़ा क्यूब था, उसको हमने लाल रंग से रंग दिया इस तरह से, ठीक है सर। फिर इसमें हमने क्या लगा दिए, 64 छोटे छोटे क्यूब बना दिए। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब एक साइड से 4 घन निकालने की कहानी है। तो 3 कट लगाए होंगे। अगर आप प्रत्येक साइड से 4 छोटे छोटे घन निकालना चाहते हो तो कट कितने लगे होंगे प्रत्येक साइड पर, 3 कट लगे होंगे। हाँ जी सर, तो इधर से भी 3 कट लगे होंगे, बिल्कुल सर, और इधर से भी 3 कट लगे होंगे। ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल सर, एकदम से इस तरह से। अब हमें चाहिए थे 2 फेस रंगीन, एक फेस रंगीन। तो आप देखो एक फेस रंगीन कहां मिलते हैं, भुजाओं के मध्य में। जिनका एक फेस आपको दिखता है समझ जाइए उनका एक फेस ही रंगा गया होगा। तो ये मिलते हैं भुजाओं के यहां बीच में। एक भुजा पर कितने मिल रहे हैं आपको, 4। एक भुजा पर अगर 4 मिल रहे हैं तो ऐसी 6 भुजाएं होंगी, तो कुल मिलाकर 24 आपको मिल जाए। तो आप ऐसे आराम से इजीली इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, डायग्राम बनाकर भी। वैसे ट्रिक आपके सामने है, आप वहां से करिए। क्या आप मेरी बात समझ गए, यस और नो, अरे कुछ तो बोलो। चलो तो समझ गए हो तो ये वाला क्वेश्चन फटाक से करके दो अब मुझे। जब समझ ही गए हो तो अब जल्दी से बिना समय लिए आप ये वाला क्वेश्चन करके दीजिए। हो गया भाई, चलो आइए। हरे रंग से रंगे गए एक घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया है। तो कुल छोटे घन कितने हैं, 125। तो n की पावर 3 है 125। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब रूट ले लो 5 आ गई। आपको चाहिए क्या,
तो कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी दो सतह रंगीन है? भाई दो फेस कलर्ड वाले, टू फेस कलर्ड वाले निकालने का तरीका क्या है? n-2 × 12, हा या ना? तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। 5 - 2 × 12 करना है आपको। तो 5 - 2 कितना आ गया? 3 × 12 मतलब 36। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया जी 36, 36। ये 13 कौन बता रहा है? 13 का बी नहीं आएगा भाई साहब, सी आएगा। अगर आप इस तरह से भी करते हैं ना डायग्राम बनाकर, तो भी आप इजीली कर सकते हैं भाई। ये सब कुछ नहीं बनाना होता ना डायग्राम में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना रंग रहा हूं। नहीं तो ये सब थोड़ा ना करना होता है कि रंगना है आपको फिर कट करना है, नहीं। आप देखिए सबसे पहले आप एन की वैल्यू समझ चुके हैं, ठीक है? एन मतलब एक भुजा से 5 निकालने हैं, तो एक भुजा पर कट कितने लगेंगे? 4। अगर आप एक भुजा से 5 घन निकालना चाहते हैं तो आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे। और आप इतना समझदार हैं, वैसे तो क्वेश्चन इतने में ही हो गया, आपको कोई ट्रिक याद नहीं है, बस बेसिक तो पता होगा कि ये मिलेंगे कहां पर। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना एक फेस रंगीन वालों की, दो फेस रंगीन वालों की, वो मेरे भाई किनारों पर मिलते हैं, और किनारों के भी मध्य में। तो एक किनारे पर 1 2 3 मिल रहे हैं जिनकी दो भुजाएं रंगी गई हैं। तो एक किनारे पर अगर मिल रहे हैं 3, टोटल किनारे हैं 12, तो आंसर 36 ही आएगा। इस चीज को आप एज्यूम भी कर सकते हैं डायग्राम को बिना बनाए। कहने का मतलब है आप बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीले रंग से रंगे हुए एक घन को 216 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे घन कितने प्राप्त होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं? ठीक है, ऐसे क्यूब जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, कलरलेस चाहिए भाई हमको। बताइए फटाक से, स्पीड से, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? हो गए? देखो, रंगहीन निकालने का तरीका है n-2 की पावर 3। यस सर। अब n की वैल्यू कितनी है? यहां पर n क्यू की वैल्यू दी है आप, टोटल स्मॉल क्यूब मतलब n की पावर 3, वो दिए हैं 216। तो n की वैल्यू 6 आ गई बस। तो 6 - 2 की पावर 3 कर दीजिए भाई। 4 की पावर 3 करोगे आंसर 64 आ जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएं जरा। ये वाला देखो, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। बाद में 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? कुल कितने छोटे घन बनेंगे? जल्दी से बताओ जरा, पहले इसका आंसर दो। कुल टोटल स्मॉल क्यूब कितने होंगे? बताइए बताइए बताइए।
हो गया। आइए देखते हैं। तो देखो यहां से आप पहले n की वैल्यू निकालो, क्योंकि कुल छोटे घन पूछे हैं ना, तो वो n की पावर 3 होते हैं। तो n कैसे निकाला जाता है, आपको पता है एक साइड से कितने छोटे छोटे घन निकल आएंगे। तो बड़ा वाला जो क्यूब है ना वो 5 सेंटीमीटर का है, और उससे आपको 1-1 सेंटीमीटर के निकालने हैं। तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा से 1-1 सेंटीमीटर के कितने निकल आएंगे, 5 ही निकल आएंगे। तो n की वैल्यू आपको यहां मिल गई 5 है। तो बस 5 की पावर 3 कर दो, 125 टोटल स्मॉल क्यूब आपको मिल गए। ऑप्शन नंबर बी 125। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कितनी बार काटना होगा। टोटल कट कितने लगेंगे भाई इस पर। तो आपको पता है मेरे दोस्त, अगर n की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 4 होगी। अब ये a क्या होता है, एक साइड पर लगाए गए कटों की संख्या, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल कट। तो टोटल कट क्या होते हैं, एक साइड पर लगाए गए कटों का 3 गुना। यस सर, 4 कट तीनों साइडों पर लगे होंगे। तो टोटल कट कितने आ गए मेरे भाई, 12 आ गए। कितने आ गए, 12 आ गए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तो ये देखिए, ये आपसे कह रहा है इसमें प्राप्त होने वाले शीर्ष घन, शीर्ष घन क्या होते हैं मेरे भाई, हाँ जी, शीर्ष घन क्या होते हैं, मैंने अभी तो बताया था, जिनके 3 फेस रंगीन होते हैं। ठीक है जी, टॉप क्यूब नहीं होंगे, ये कॉर्नर क्यूब होंगे। ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स का मतलब होता है जिनके 3 फेस रंगीन हो। तो ऐसे नाम भी लिखा आ सकता है शीर्ष घन। तो यार ये तो 8 होंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये तो कितने होंगे, 8 होंगे, इसमें क्या ही डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। मध्य घनों का मतलब है मिडिल क्यूब, और मिडिल क्यूब का मतलब होता है 2 फेस रंगीन। 2 फेस रंगीन को बोलते हैं मध्य घन, मिडिल क्यूब। तो 2 फेस घनों की संख्या बताइए, इसमें 2 फेस रंगीन घन कितने होंगे। हो गया भाई, चलो देखो, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मिडल क्यूब। तो मिडिल क्यूब मतलब 2 फेस रंगीन। 2 फेस रंगीन निकालने का तरीका क्या है, n-2 इंटू 12, और n कितना था 5, 5 - 2 गुणा 12, तो कितने आ गए भाई, 36 आ गए। लीजिए, तो हाईलाइट भी हो रहा है, 36 आंसर आएगा। ऊपर वाले में से ऑप्शन ही गायब है, ऑप्शन डी होगा भाई 36, 36। ठीक है भाई साहब, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कुल केंद्रीय घनों की, केंद्रीय घनों का मतलब होता है सेंट्रल क्यूब, और सेंट्रल क्यूब का मतलब होता है वन फेस कलर्ड। वन फेस कलर्ड बताने, तो ये नाम भी नोट करते चलना। वन फेस कलर्ड को क्या बोल देते हैं कभी कभी, केंद्रीय घन मतलब सेंट्रल क्यूब, और 2 फेस कलर्ड को बोल देते हैं मध्य घन, मिडिल क्यूब। 3 फेस कलर्ड को बोल देते हैं मेरे भाई शीर्ष घन, कॉर्नर क्यूब। ठीक है, चलो तो इसका आंसर बताइए, आपको बहुत अच्छे से पता है। वन फेस कलर्ड कैसे निकालते हैं, n-2 की पावर 2 इंटू 6। n कितना था 5, 5 - 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर गुणा 6 करोगे तो 9 गुणा 6 कितना आ गया 14,
ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। गुरुजी बता दो, दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग की बुक नहीं है क्या? आपकी है भाई, कैरियर विल के नाम से जो बुक है वो मैंने ही लिखी है, रेलवे उसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। ये बोल रहा है कुल अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बताइए। इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब क्या होते हैं? जिनका कोई फेस रंगीन नहीं होता, जीरो फेस कलर। जल्दी से बताओ तो फिर इसकी संख्या क्या होगी भाई? बताइए 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 मेरे दोस्त। करो करो करो। ठीक है भाई, देखो भैया, तो कलरलेस वाले अगर आपको निकालने हैं तो n-2 की पावर 3 करना होता है। तो n कितना था? 5, 5 - 2 की पावर 3 कर दो। 3 की पावर 3 मतलब 27। आया मजा? कितना इजीली आपने ये क्वेश्चंस कर डाले। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से पहले आप एक बार एक क्वेश्चन और देखिए। चलो यही वाला क्वेश्चन करते, कोई दिक्कत नहीं। ये इंग्लिश में इधर है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। जो इंग्लिश वाले मेरे भाई बंधु हो, आप लोग यहां पर वीडियो को जरा रोको, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए एक स्लाइड में दोनों लैंग्वेज नहीं आ पाई। आप ऐसा करेंगे, इसको वीडियो को यहां रोकेंगे और पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले यहां पर, हिंदी वालों यहां से पढ़ो आप। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और करने की थोड़ी सी कोशिश करो। अच्छा, इस बार क्या होने लग रहा है? इस बार एक रंग का यूज नहीं हुआ, इस बार अलग अलग रंग यूज किए जा रहे हैं। 3 सेंटीमीटर साइड वाले एक क्यूब की एक आसन्न, आसन्न का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट। ठीक है, आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, पड़ोसी, तथा 2 सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, सतहें लाल रंग की हैं, इसकी अन्य 2 एडजेसेंट सतह पीले रंग की है और शेष एक सतह हरे रंग की है। इस घन को बराबर आयतन के 27 छोटे छोटे घनों में विभाजित कर लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है? कितने लाल रंग के 2 सतह वाले घन होंगे? ऐसे घन आपको देखने हैं जिनकी 2 सतह लाल ही हो और 2 ही सतह रंगीन हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मेरे भाई आप क्या किया करो, आप डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम, अगर घन एक से ज्यादा कलर से रंगा है तो आप डायग्राम बना लिया करो। एक सतह रंगीन है तो ट्रिक परफेक्ट है, एक मतलब एक कलर से अगर रंगा गया है तो ट्रिक से करो, वो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका जो क्यूब है ना उसमें रंगों की संख्या एक से ज्यादा है तो डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग रंगों को लेकर शर्त देगा तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए डायग्राम बना लिया करो। तो इसमें क्या बोला है कि 2 एडजेसेंट, मतलब एक एडजेसेंट और 2 अपोजिट फेस लाल रंग से रंगे हैं। मान लो एक ये लाल से रंगा है, एक इसके अपोजिट वाला ये लाल रंग से रंगा है, और एक इनका एडजेसेंट, एक इनका नजदीक वाला फेस। तो कोई सा भी इनका नजदीक वाला रंग दो। मान लिया हमने ये वाला नजदीक है, जो इसका भी एडजेसेंट हो गया और इसका भी एडजेसेंट हो गया। तो इसमें क्या हुआ? 2 अपोजिट, ये और ये लाल रंग के हो गए,
और एक इनका एडजेसेंट लाल रंग का हो गया। अब आपसे कहा गया है कि अन्य दो एडजेसेंट जो हैं वो येलो कलर के हैं और शेष एक जो है वो हरे रंग का है। तो अब कोई से भी दो जो बचे ना, उनमें से कोई से भी दो एडजेसेंट को आप कैसे रंग से रंग दो? येलो से। तो ये वाला येलो से, हाय हाय हाय, ये वाला येलो से रंग दो एक तो, हाँ जी सर, और इसके एडजेसेंट, इसके नजदीक वाला, इसे येलो से रंग दो। आप इसे भी रंग सकते हो, जो आपका मन करे उसे रंग लो। हमने नीचे वाला रंग लिया, ये दोनों येलो हो गए, और ये कर दिया हमने एक ग्रीन कलर वाला, ये हो गया एक ग्रीन कलर का। पूरा डाइस हमारे अकॉर्डिंग रंग चुका है। फिर हमने क्या किया है, हमने 27 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया है, मतलब n की पावर 3 यहां पर 27 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका मतलब है एक भुजा से 3 छोटे छोटे क्यूब निकाले हैं फिर हमने, तो 2 कट लगाए होंगे। जी हाँ सर, कितने कट लगाए भाई साहब? 2 कट हमने यहां पर लगा दिए, इस तरह से लग गए जी। 2 कट इधर से, 2 ही इधर से लगा दो, और ये कट कर तैयार है। अब जो जो क्वेश्चन पूछा है बारी बारी से आंसर देते चलेंगे। कितने लाल रंग के 2 सतह वाले क्यूब हैं? ऐसे क्यूब जिनकी 2 सतह रंगीन है और वो भी लाल। तो देखो 2 सतह रंगीन कहां मिलते हैं? एड्ज पर, किनारों पर। तो ऐसे किनारे ढूंढो जिनके दोनों तरफ लाल हो। तो भाई एक किनारा ये रहा, तो यहां से एक मिल गया 2 सतह रंगीन वाला जिसकी दोनों सतह लाल है, एक यहां से मिल जाएगा यहां से। तो 2 ऐसे क्यूब हो गए जिनकी 2 सतह रंगीन है और वो भी लाल है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह हरी है? मतलब कम से कम एक फेस तो हरा हो ही। तो ये जो इस वाले फेस पर आ रहे हैं ना, कितने हैं? 9, 3 और 3 6 और 3 9, 9 के 9 क्यूब ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक सतह तो हरी है ही। तो इसका आंसर आ गया जी 9। अगला क्वेश्चन, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी वो भी पीली? एक सतह रंगीन चाहिए, एक सतह रंगीन वाला चाहिए, वन फेस कलर्ड चाहिए, और वो भी येलो कलर वाला। तो आपको पता है ना वन फेस कलर्ड कहां मिलता है? फेस के बीच में। तो येलो कलर वाला चाहिए ना, तो इधर वाले फेस पर और नीचे वाले फेस पर मिलेगा। अरे वो दिख नहीं रहे तो होगा तो वो फेस ऐसा ही ना जैसा ये है, जिस पर 9 निकल कर आ रहे होंगे, और उनमें से ये एक बीच वाला ऐसा होगा जिसका एक फेस रंगा होगा येलो कलर से। तो एक मिल जाएगा इधर से और एक मिल जाएगा इधर से। तो ऐसे 2 क्यूब हो गए जो वन फेस कलर्ड है, और वो भी कैसे रंग से? येलो कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ऐसे घन होंगे जिनके कम से कम 2 सतह अवश्य लाल? ये बोल रहा है ऐसे घन की संख्या बताओ जिनकी कम से कम 2 फेस तो लाल हो ही। कम से कम 2 फेस लाल का मतलब क्या है? 3 फेस कलर्ड वाले भी उसमें आ सकते हैं, हाँ, बस उनकी बशर्ते कि दोनों फेस लाल हो, 2 फेस। तो देखो इस वाले किनारे पर 3 ऐसे क्यूब आ रहे हैं जिनकी 2 साइडें तो लाल हैं। ऐसे ही इस वाले किनारे पर भी 3 ऐसे क्यूब आ रहे हैं जिनकी 2 सतह तो लाल हैं ही, एक इधर से एक इधर से। तो 3 और 3 6 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट पूछ रहा है, कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है, वो भी अलग अलग रंग से? तो आपको पता है 3 सतह रंगीन कहां मिलते हैं? कॉर्नर पर। लेकिन ऐसे कॉर्नर ढूंढो जिन पर तीनों अलग अलग रंग दिखे। तो ये तो कॉर्नर नहीं है काम के, फिर यहां तो 2 ही रंग दिख रहे हैं, लाल और हरा। यहां भी 2 ही रंग दिखेंगे, यहां भी 2 ही रंग दिखेंगे, लाल और नीचे से पीला। तो ये 4 तो खत्म। अच्छा ये वाला कॉर्नर देखो एक बार, यहां पर कितने रंग हैं? 3, इधर से लाल, इधर से हरा और उधर से पीला। ऐसे ही यहां पर 3 रंग है, इधर से हरा, इधर से लाल, इधर से पीला। अच्छा ये वाला कॉर्नर भी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पे भी 2 रंग हैं, पीला इधर से, नीचे से भी पीला, इधर से लाल। तो सिर्फ 2 कॉर्नर ऐसे हैं जहां पर ऐसे 3 फेस रंगीन वाले क्यूब मिलेंगे जिनके तीनों फेस अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। मजेदार क्वेश्चन, आया मजा? अब देखो इन क्वेश्चनों में अब आप कहें सर वो ट्रिक लगा दो, तो वो ट्रिक मेरे भाई यहां पर लग तो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा।
बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों को मैं आपसे सलाह दूंगा और आपसे कहूंगा कि प्लीज डायग्राम बना लिया करो। जब भी एक से ज्यादा रंग अगर आपके क्यूब में नजर आ रहा है तो आप उसका डायग्राम बना लो दोस्त। अच्छा, एक रंग का आ रहा है तो ट्रिक से हो जाएगा, सीधे सीधे, उसमें नहीं सोचना। उसमें तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, यही तो आएगा, 2 फेस रंगीन, 1 फेस रंगीन, 3 फेस रंगीन, रंगहीन, बस। यहां पर जब एक से ज्यादा कलर आ जाते हैं तो वो कंडीशन दे देता है उसमें। 2 फेस रंगीन में भी ऐसी कंडीशन दे देगा कि दोनों लाल हो। तो इन क्वेश्चनों को करने का सबसे सटीक तरीका यह है कि डायग्राम बना लो, दी गई शर्त के अकॉर्डिंग कलर फिल कर दो अपने डायग्राम में और फिर कट कर दो और फिर डायग्राम को देखते हुए आंसर दो। यह सबसे परफेक्ट तरीका है दोस्त। समझे मेरी बात को या नहीं समझे आप लोग? बताइए बताइए बताइए। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो हर चीज ऐसे थोड़ी ना, ये तुम लोगों को पता, दिमाग में किसी ने ये बिठा दिया है कि हर चीज 5 सेकंड की है, हर चीज 5 सेकंड में होगी। नहीं भाई साहब, अब पजल का क्वेश्चन आएगा, टाइम लगेगा ना। क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन अगर आएगा तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भाई साहब। एक तो बच्चों के दिमाग में ना ये बिठा दिया गया है कि हर क्वेश्चन 10 सेकंड में आपको कर देना है। कुछ तो आके ये बोल देंगे रीजनिंग ना 6 मिनट में कर देनी है आपको। उनके चाचा ने भी कभी 6 मिनट में कर दी है रीजनिंग। मतलब बोलने को कुछ भी बोल दे रहे हो भाई। एवरेजन हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आपको लगेंगे ही लगेंगे, एवरेजन बोल रहा हूं मैं। अब कोई क्वेश्चन फिर 10 सेकंड में हो जा रहा है तो किसी क्वेश्चन में फिर आपको 1 मिनट भी देना पड़ेगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक ठाक आ गया तो आराम से 1-1.5 मिनट लगेगा। पजल का क्वेश्चन आ गया तो आराम से 1-1.5 मिनट लगेगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड का अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आराम से 1 मिनट ले जाएगा। और आते हैं ये क्वेश्चन तो टाइम लगता है वहां, फिर दूसरी जगह बचाया जाता है वो टाइम। सर ये वाला ट्रिक से करो तो सब हौच पौच कर लोगे तुम, मैं तो करके दिखा दूंगा लेकिन तुम्हारा सब हौच पौच हो जाएगा। देखो भैया आओ, यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा, ऐसे घनों की संख्या जिनके 2 सतह लाल हैं और दोनों कैसे हो, मतलब 2 सतह रंगीन हो और वो भी दोनों लाल हो। तो आपको पता है ना 2 सतह रंगीन कहां मिलते थे, किनारों पर मिलते थे, और एक किनारे पर मिलते थे n-2। टोटल निकालने के लिए हम 12 से गुणा कर देते थे पहले, क्यों? क्योंकि 12 के 12 किनारे यूज करते थे हम, क्योंकि एक ही रंग होता था सारे क्यूब पर, तो 12 के 12 किनारे हमारे काम के होते थे। लेकिन इस बार 12 के 12 किनारे हमारे काम के नहीं है। इस बार हमें एक शर्त दे दी है कि ऐसे किनारे ढूंढो जिनके दोनों तरफ लाल, क्योंकि हमें ऐसे 2 फेस कलर्ड चाहिए जिनके दोनों तरफ लाल हो। तो भैया 2 ही किनारे हैं फिर तो काम के, एक ये किनारा, इसके इधर लाल इधर लाल, एक ये किनारा, इसके इधर लाल और इधर लाल। तो बस गुणा 2 कर देना। n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 - 2 हो गया 1, 1 में 2 से गुणा करोगे 2 आ गया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, ये जो आपने किनारों की संख्या सोची कि 2 किनारे होंगे, वो मुझे लगता है कि ऐसे ही सोची होगी, पहले बनाया होगा। तो जब बना ही लिया फिर ट्रिक पर क्यों जा रहे हो? फिर तो गिन ही लो, एक ये रहा एक ये रहा। कहने का मतलब है जब आप ट्रिक लगाएंगे ना तो वो चीजें जो सोचेंगे कि हमारी शर्त को पूरा करने वाले कितने फेस हैं, हमारी शर्त को पूरा करने वाले कितने किनारे हैं, हमारी शर्त को पूरा करने वाले कितने कॉर्नर हैं, तो भाई साहब उसके लिए डायग्राम बनाना ही पड़ेगा ना। बस यही समझना था।
सर आपकी सारी क्लासेस समझ में आ रही हैं, पर ये तो सर के ऊपर से जा रही है। ए भाई दीपक यार कैसी बातें कर रहा है मेरा भाई। दीपक कितने प्यार से मैंने तेरे को समझाया, मैंने बिल्कुल लोड नहीं आने दिया तुम पर, इतने प्यार से समझाया। भाई ये जो लैंग्वेज दी है ना, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रंग भरना है पहले तो। कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आने लगेगा। एक तो तुम बहुत जल्दी हड़बड़ी में आ जाते हो, हड़बड़ाहट में आ जाते हो बहुत जल्दी आप लोग। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप टेंशन ना, बिल्कुल ना। ये वाला देखो, एक ठोस घन है, एक क्यूब है जिसकी प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर की है। ये बोल रहा है विपरीत सतहों पर, मतलब अपोजिट फेसों पर लाल रंग, नीला रंग और काला रंग रंगा गया है। फिर इसे 3-3 सेंटीमीटर में कट कर दिया है। तो देखो मान लो आपका ये एक क्यूब है साहब बड़ा, जिसकी प्रत्येक साइड कितने की थी, 12 सेंटीमीटर की थी। ठीक है सर, मान लिया 12 सेंटीमीटर की है। अब इसमें अपोजिट पेयर पर ना अलग अलग रंग है। पहले बोल रहा है कि दो अपोजिट पर कैसा है, लाल, बाकी के दो अपोजिट पर नीला, बाकी के दो अपोजिट पर काला। तो देखो इधर लाल, तो इसके अपोजिट पर भी यहां पर लाल होगा। यस सर। इधर पीला, तो इसके अपोजिट पर भी पीला होगा। अब आप कहेंगे सर यही पीला क्यों लिया, ऊपर क्यों नहीं लिया? ऊपर ले लो यार, तुम्हारी मर्जी, कोई से भी दो अपोजिट पीले कर दो, ये पीला तो इसके अपोजिट में ये भी येलो। अब बाकी के दो जो अपोजिट बचे वो ब्लैक हैं, तो ये ब्लैक, तो आप इसके अपोजिट वाला भी मेरे भाई क्या कर दो, ब्लैक कर दो। ठीक है, डन है। अब इसको 3-3 सेंटीमीटर में कट करना है, तो आओ जी करते हैं 3-3 सेंटीमीटर में इसको कट मेरे भाई। तो 3-3 सेंटीमीटर में कट करोगे तो प्रत्येक साइड से 4 निकल आएंगे भाई। 12 सेंटीमीटर की भुजा को अगर आप 3-3 में कट करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक साइड से 4 छोटे क्यूब निकल आएंगे, तो 4 क्यूब निकालने के लिए कट लगाए गए होंगे 3। एक कट, दूसरा कट, और ये आपका तीसरा कट। ऐसे ही सभी साइडों पर 3-3 कट लगाए गए हैं। ये लो भाई, ऐसे इस पर भी 3 कट लगेंगे। ये लीजिए मेरे दोस्त, ये कहानी तैयार है। जो कहा वो शर्तें पूरी कर ली और कट लगा दिए। अब आते हैं जी क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने घनों की कोई सतह रंगीन नहीं है, कलरलेस। कलरलेस पूछ लिए जी, तो वो कैसे निकालते थे, ट्रिक लगा दो उसके लिए। तो n-2 की पावर 3, तो n कितना है, 4, 4 - 2 कितना हो गया, 2, 2 की पावर 3 करोगे 8 आ गया, 8। कितने घनों की एक सतह रंगीन है? सर यहां तो कलर पर कोई फोकस ही नहीं किया गया, ये तो नॉर्मल है। मतलब यहां कोई अलग से स्पेशल कंडीशन नहीं बनाई है कि किसी पर लाल हो, किसी पर हरा हो, या फिर आगे है क्वेश्चन कुछ और। आगे बनाई गई है कंडीशन। देखो ये तो बोल रहा है सीधे सीधे, ये बोल रहा है कितने घनों की एक सतह रंगीन होगी। तो शर्त नहीं दी ना कि कौन से रंग से रंगी होगी, बस एक सतह रंगीन चाहिए, तो वो तो ऐसे निकाल देते थे हम, n-2 की पावर 2 × 6। तो यहां तो सीधे ट्रिक लगा दो, जब कोई शर्त ही नहीं दी, सीधे सीधे एक सतह रंगीन चाहिए, तो आप ट्रिक लगा दो। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4 - 2, 2, 2 की पावर 2, 4, 4 × 6 कितना हो जाएगा भाई, 24 आ गया, यहां से 24 आ गया। अच्छा कितने घनों की दो सतह रंगीन होंगी, लेकिन कोई शर्त नहीं दी कि पर्टिकुलर इस रंग से रंगी होनी चाहिए, नहीं दी सर, नहीं दी तो ट्रिक से ही कर दो फिर तो। बस हमें दो सतह रंगीन चाहिए, अब कोई से भी दो रंग हो उन पर। तो दो सतह रंगीन कैसे निकालते थे, n-2 × 12। n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 - 2 कितना हो गया, 2, 2 × 12 कितना आ गया, 24। कितने घनों की 3 सतह रंगीन होंगी, 3 सतह रंगीन, लेकिन कौन कौन से रंग से रंगी हो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो वो हो गई जी 8 होते हैं 3 सतह रंगीन वाले। यहां से शर्तें आ गई, कितने घनों की 3 सतहों को अलग अलग रंग से रंगा गया होगा। तो आपको पता है ना 3 सतह रंगीन मिलते हैं कॉर्नर पर, और प्रत्येक कॉर्नर पर 3 अलग अलग ही रंग है। यहां पर अलग रंग, इधर से अलग, इधर से अलग, हर कॉर्नर पर देख लो तीनों तरफ से अलग रंग है। तो 8 के 8 कॉर्नर पर मिलने वाले क्यूब ऐसे हैं जिन पर 3 अलग अलग रंग यूज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी सिर्फ 2 सतह रंगीन है, एक लाल और एक नीली। 2 सतह रंगीन चाहिए, लेकिन उसमें भी शर्त रख दी कि एक लाल हो और एक नीला।
एक लाल और एक नीला। नीला तो रंग ही नहीं था भाई हे दोस्त। अच्छा पीला नहीं था, हमने पीले रंग से रंग दिया, कोई बात नहीं है, इसको पीला कर, नीले की जगह पीला कर। तो यहां भी नीले की जगह कैसा कर लो, पीला। हमें ऐसे दो सतह रंगीन चाहिए जिन पर एक तरफ रेड हो और एक तरफ येलो। तो ढूंढो भाई, एक सतह दो सतह रंगीन मिलते कहां है, किनारों पर, लेकिन ऐसे किनारे ढूंढो जिनके एक तरफ लाल रंग हो और एक तरफ पीला। तो देखो एक और एक दो मिल गए, ऐसे ही यहां पर एक और एक दो मिल गए, ऐसे ही यहां पर दो और दो पीछे वाले पर, चार ऐसे किनारे हैं, चार। एक ये वाला किनारा जिसके इधर लाल इधर पीला, एक ये वाला किनारा जिसके इधर पीला इधर लाल, ऐसे ही ये वाला किनारा जिसके एक तरफ लाल एक तरफ पीला, ऐसे ही एक किनारा इधर से होगा। तो चार किनारे हैं और प्रत्येक किनारे पर दो 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 हैं, तो टोटल आ गए जी 8। 8 ऐसे घनों की संख्या जहां कम से कम एक सतह लाल है, कम से कम एक सतह लाल, तो ये मिलते हैं। देखो इस वाले पूरी साइड को उठा लो जिस पर लाल रंग है, तो इस पर आने वाला प्रत्येक क्यूब इस शर्त को पूरी करेगा कि कम से कम एक सतह तो लाल हो ही गई। तो इस पर कितने हैं, 4 4 8 4 12 4 16, ये 16 के 16 इधर से और ऐसे ही 16 के 16 उधर से, ऐसे क्यूब होंगे जिनकी कम से कम एक सतह तो रंगीन हो गई। तो 16 दूनी 32 आपका राइट आंसर आएगा। इसका ऑप्शन में एरर है दोस्त, ठीक है। कितना आएगा, 30। अच्छा ये तो कुल छोटे घनों की संख्या का आंसर है, तो इसको हटाइए, ये अलग क्वेश्चन, यहां से ऑप्शन इसके गायब है, आंसर आएगा 32 32। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी यहां तक की कहानी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल यहां से आगे बढ़ेंगे, क्यूब खत्म करके हम क्यूबॉइड पर आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार मेरे भाई।